बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12 के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। तमाम क्वेश्चन के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग अ केमिकल इन अ सर्कुलर फील्ड। एक गोल शक्ल का खेत है जिसमें हमें केमिकल्स का स्प्रे करना है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो रेट उसने स्प्रे करने का दिया है वो है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। वेयर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, उसी गोल खेत का जो रेडियस है वो उसने दिया है वो है 73.5 मीटर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग हर्डल राउंड द फील्ड, और खेत के गिर्द उसने हर्डल लगानी है और उसका उसने रेट दिया है 25 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। एक तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है उसके गिर्द हर्डल लगाने की, ठीक है, जो रुकावट है उसको लगाने की, और दूसरा उसी खेत में अगर हमें स्प्रे करनी है, केमिकल का स्प्रे करना है, तो उसकी भी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। और इसका रेट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, जबकि उस गोल शक्ल के खेत के गिर्द रुकावट लगाने का जो रेट है वो है 25 रुपीज़ पर मीटर। तो ये जो हमने हर्डल लगानी है इसके लिए हमें इस खेत का सरकमफ्रेंस चाहिए, ये वाली लेंथ हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें इस खेत का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, ठीक है, जबकि स्प्रे करने के लिए हमें इस पूरे खेत जो कि गोल शक्ल में है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास सरकमफ्रेंस होगा और एरिया होगा, तो तब हम ये दोनों क्वांटिटीज़, ये दोनों कॉस्ट्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि रुकावट जो है हर्डल लगाने का जो है वो कितना एक्सपेंस आएगा। तो हमारे पास गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं, जो रेडियस उसने दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस उसने दिया है वो है 73.5 मीटर। और सेकंड उसने हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग हर्डल दी है, उसको लिख लेते हैं। हर्डल लगाने की कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर मीटर। जबकि स्प्रे करने की कॉस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं गिवन डाटा में, कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग अ केमिकल, तो हम उसके बारे में भी लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग केमिकल, और ये उसने हमें दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए हम पहले सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये गोलाई में जितनी लेंथ है ये मौजूद होगी तो फिर हम मेकिंग हर्डल के कितनी उसके गिर्द जो रुकावट लगानी है उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी, तो उसके लिए ये तमाम लेंथ हमें रिक्वायर्ड है। तो इस लेंथ को फाइंड करने का मतलब है हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो पहले हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, circumference of the circle, और circumference को फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई r। 2 और पाई की वैल्यू पुट करेंगे वो है 22/7, जबकि r फॉर रेडियस, और रेडियस उसने दिया हुआ है वो है 73.5। इस वैल्यू का पॉइंट रिमूव कर लेंगे, और पॉइंट को रिमूव करने का तरीकेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1, और पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0 लगा देंगे। अब 735 को अगर हम 7 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं क्या 735 जो है वो 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 3 को ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू इससे लेस देन है, लिहाजा हम यहाँ पे 0 और इस नंबर को नीचे उतार लेंगे। अब 7 5 टाइम क्या आ जाएगा 35। तो U 7 के टेबल में 105 के साथ 735 आ जाएगा, तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 105 टाइम 1735। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या है 22 और 10। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 2 11 टाइम 22 और 2 5 टाइम 10। ठीक है, उसके बाद ये देखें 105 है और ये 5 है, तो ये दोनों भी वैल्यूज़ हमारी 5 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। तो 105 को हम 5 पे डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 टाइम 10, उसके बाद 5 को ड्रॉप कर लेंगे
और 5 1 टाइम 5। तो इस तरह से 5 के टेबल में 21 के साथ क्या आ जाएगा 105। 5 1 टाइम 5 एंड 5 21 टाइम 105। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2 11 एंड 21 और डिनोमिनेटर जो है वो 1 1 टाइम 1 ही आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस सी जो है वो आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 टाइम 22 मल्टीप्लाई 21। तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 21 तो 1 2 टाइम क्या आ जाएगा 2 एंड 1 2 टाइम 2। उसके बाद 2 2 टाइम 4 एंड 2 2 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस सी जो है वो आ जाएगा 2 2 + 4 6 एंड 4। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 462 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस को हम इस रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस खेत के गिर्द जो रुकावट लगाने का खर्चा है, कॉस्ट है, वो कितनी आएगी। तो हर्डल लगाने की जो कॉस्ट है उसको फाइंड करने के लिए हम ये जो सर्कमफ्रेंस आया है, ये जो गोलाई में हमारी लेंथ आई है, इस गोलाई की लेंथ को हम रेट के साथ, जो उसने रेट दिया हुआ है उस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग हर्डल आ जाएगी। तो 462 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो 5 2 टाइम 10, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 5 6 टाइम 30 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 31। यहाँ 1 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 5 4 टाइम 20 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 23। उसके बाद 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 6 टाइम 12 तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 4 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 0 1 + 4 5 3 + 2 5 और 9 + 2 11। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉस्ट क्या आ गई है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग हर्डल 11,550 रुपीज़। इतने रुपीस कास्ट आएगी इस गोलाई में जो खेत है उसके गिर्द हर्डल लगाने की, रुकावट को लगाने की। अब हमें कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग फाइंड करनी है, जबकि उसने जो रेट दिया है केमिकल स्प्रे करने का वो है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो स्प्रेइंग की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें जो फील्ड है, खेत है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम यूज़ करेंगे एरिया का फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। और एरिया का फार्मूला उसने हमें दिया और वो है एरिया ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बुक पे एरिया को फाइंड करने का फार्मूला मेंशन है और वो उसने दिया हुआ है एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम पहले खेत का, उस फील्ड का एरिया फाइंड करेंगे और फिर उस एरिया को इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा उसने हमें रेडियस भी दिया और रेडियस है 73.5 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने हमें रेडियस सर्कुलर फील्ड का दिया हुआ है। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 है, जबकि आर उसने हमें दिया और वो है 73.5 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले एरिया ए इज इक्वल टू 22/7। 73.5 के स्क्वायर का मतलब है कि 73.5 को 73.5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 टाइम 25 तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 3 टाइम 15 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 17, तो यहाँ 7 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 5 7 टाइम 35 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 36 है। उसके बाद हम 3 से करेंगे तो 3 5 टाइम 15 तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 3 टाइम 9 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 10। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 3 7 टाइम 21 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 22। उसके बाद हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 5 टाइम 35 तो 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 7 3 टाइम 21 और 21 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 24। 24 का हम यहाँ पे 4 लगा लेंगे और 2 कैरी चला जाएगा। 7 7 टाइम 49 और 49 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 51। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 5 और 7 + 5 12 तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7 7 और 5 12 तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 + 2 5 5 और 4 9 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 10। 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 + 1 3 3 और 1 4 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5।
अब यहाँ पे देखिए 1 और 2, क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यूँ हमारे पास 73.5 का स्क्वायर लेने से क्या आंसर आ गया, 5402.25। उसके बाद हमें इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर लेना है। तो 5402.25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, ठीक है। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5402.25 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 और 1 5, और 2 2 टाइम 4, और 2 0 टाइम 0, 2 4 टाइम 8 एंड 2 5 टाइम 10। उसके बाद अगेन हम 2 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दोबारा से 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। 2 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम 4 और 1 5, नेक्स्ट 2 टाइम 4 आ जाएगा, 2 0 टाइम 0, 2 4 टाइम 8 एंड 2 5 टाइम क्या आ जाएगा, 10। 1080450, 1080 450। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई कर लिया। 0 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 5 9, 4 8 और 0 प्लस 8 8 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 एंड 1। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 1 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। तो यूँ हमारे पास जो है 22 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 1188449.50। और इस वैल्यू को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया ए आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 1188449.50 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हमें 7 के टेबल को रीड करना है कि हमारे पास जो है ये वैल्यू डिवाइड हो सके 118849.50। तो सबसे पहले हमें 11 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 7 1 टाइम 7 करेंगे, ठीक है। 11 से 7 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 8 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 48। अब 7 के टेबल को अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो 42 आ जाता है। 7 7 टाइम 49 इससे ग्रेटर हो जाता है, लिहाजा 7 6 टाइम क्या आ जाएगा, 42। 8 से 2 सेपरेट करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस 8 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास 68 हो गया। अगर हम 7 10 टाइम करते हैं तो 70 हो जाएगा, लिहाजा 7 9 टाइम 63। 8 से 3 सेपरेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम इस 4 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 54। 7 के टेबल को अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 56 हो जाता है, जो कि इससे ग्रेटर है। तो लिहाजा हम 7 7 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। इधर से कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 14 हो जाएंगे और 14 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट हम इस 9 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, 59। अब हम 7 के टेबल को 7 8 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56। 9 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे और 5 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर हो गया, 35। और हम इस 0 को भी ड्रॉप कर लेंगे। और 7 के टेबल को अगर हम 50 टाइम रीड करेंगे तो 7 5 टाइम 35 और साथ में क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ इस तरह से इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, एरिया ए इज इक्वल टू 16978.50, 16978.50 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एरिया आ गया है, इस गोलाई के शक्ल में जो खेत है, गोल शक्ल है, इस गोल खेत का एरिया हमारे पास निकला है। इस एरिया को ये जो रेट उसने दिया हुआ है, हमें इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग तो जो एरिया आया है उस एरिया को हम कॉस्ट के साथ, रेट के साथ, जो उसने रेट दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16978.50 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, जो रेट उसने दिया है वो है 10। अब इस वैल्यू को, जो हमारे पास एरिया आया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16978.50 मल्टीप्लाई 10। तो पहले हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 टाइम 0, 0 5 टाइम 0, 0 8 टाइम 0, 0 7 टाइम 0
और 0 9 टाइम 0, 0 6 टाइम्स 0 एंड 0 1 टाइम 0। उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 0 टाइम 0 आ जाएगा, 1 5 टाइम 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 8 टाइम 8 और 1 7 टाइम 7, 1 9 टाइम 9, ठीक है, और 1 6 टाइम 6 आ जाएगा एंड लास्ट पे 1 1 टाइम 1 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 0 0 प्लस 0 0, 5 8 7 9 6 एंड 1। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो हम आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यूँ हमारे पास क्या कॉस्ट आ जाएगी स्प्रेइंग करने की, 169785 रुपीज़, ठीक है, 169785 रुपीज़, इतने रुपीज़ कास्ट आएगी अगर हम उस गोल खेत में स्प्रे करते हैं।